नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको आश्चर्य होगा, आज जो हम इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं वो आज नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के समय से ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से बताया था कि क्या हमारा आहार होना चाहिए, क्या विहार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा था कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी जो आपके लिए उचित है, जो आपके लिए उपयुक्त है, वो आहार विहार आपको करना चाहिए। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो साधक इसका पालन करता है उसे जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। तो क्या कहा उन्होंने? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी जो उपयुक्त आहार। देखिए, सोचने वाली बात है, आज होता क्या है कि हम जो भी उपलब्ध है उस आहार को ग्रहण करते हैं कि नहीं। इसीलिए उन्होंने युक्ताहार कहा, लब्धाहार नहीं कहा कि उपलब्ध हो, उपयुक्त आहार। इसीलिए उन्होंने कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब युक्त आहार में आजकल हम अगर देखते हैं, कोई कीटोन डाइट है, कोई दूसरी डाइट है, कोई प्रोटीन रिच डाइट है। देखिए, हर व्यक्ति को ईश्वर ने अलग अलग बनाया है, तो उनकी रुचि, उनका पाचन शक्ति, ये सारी चीज़ें उनकी व्यक्ति के अनुसार ही होगी। हम दूसरे की नकल करके अगर आहार ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें परेशानी होने की संभावना है। और इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो बहुत ही प्रिय है, यानी आहार भी सभी को तीन ही प्रकार का प्रिय होता है। तीन प्रकार का कौन सा? सात्विक, राजस और तामस। ये तीन प्रकार के आहार होते हैं। जो सात्विक व्यक्ति है उनको सात्विक आहार पसंद होता है, जो राजसी प्रकृति वाले हैं उनको राजस आहार पसंद होता है, और जो तामस प्रकृति वाले होते हैं उनको तामस आहार प्रिय होता है। तो हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसके अनुसार उसका आहार होना चाहिए। किंतु आजकल जो फैशन में चलता है, हम लोग देखते रहते हैं कि किसी ने ये बता दिया इंटरमीडिएट आप डाइट करो, केवल आप फल खाओ, केवल प्रोटीन का अधिक यूज करो। सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ सही हैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उसका होना चाहिए विधान। अब मेरी पाचन शक्ति अलग है, मेरी निद्रा जो है वो अलग है, दूसरों के जैसे कैसे होगी। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे अनुसार जो उपयुक्त है, युक्ताहार विहारस्य, ये तो आहार का हुआ। और विहार के बारे में उन्होंने बताया है कि आपका जो विहार का अर्थ ये कि आपकी सोच, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, ये सारी चीज़ें आपके विहार में आती है। जो दिनचर्या है वो तो आती ही है कि आप सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म से फ्री होकर के फिर अपना सारे कार्य करें। ये सारी चीज़ें आहार और विहार के विषय में बहुत बरसों पहले भगवान ने हमें बताया था। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा, और भी उन्होंने आगे कहा कि स्वप्नावबोधस्य, जो ज़्यादा सोने वाले हैं, विहार के विषय में उन्होंने बताया कि जो ज़्यादा सोने वाले हैं, जिनको निद्रा में ही आनंद आता है, उसी में उनको सुख की प्राप्ति होती है, वो कभी भी सफल नहीं होते, सफलता उनसे दूर ही रहती है। तो भगवान ने बहुत ही सूक्ष्म रूप से, जो लोग श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक अध्यात्म के रूप में मानते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि इसे जीवन दर्शन के रूप में माने। क्योंकि जीवन कैसे बिताया जाए, कैसे हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, उसके लिए अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें ये सारी चीज़ें बताई है और हमें उसका पालन करना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन आप जारी रखिए। जो कुछ भी समझ में आता है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ईश्वर की कृपा होती रहेगी, आपको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा और आप जीवन अपने अनुसार जैसे चाहते हैं, शांति वाला, सुख वाला, जो हमेशा आपको सुख दे, जो आपको हमेशा शांत रखे, मन में किसी प्रकार का उद्वेग न हो, पीड़ा न हो, इन सारे दुख, सुख, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, सफलता, असफलता, इन सब से आपको जो निर्लिप्त रखे, जिनका प्रभाव आप पर नहीं हो, इस तरीके से आपका जीवन युक्ताहार विहार से संभव है। दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे आप इस प्रकार का सुखमय जीवन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।